इस क्वेश्चन को देखिए, लेट पेंसिल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ वुड विथ सॉलिड सिलेंडर ऑफ ग्रेफाइट फिल्ड इन द इंटीरियर। अब इसका क्या मतलब है, सबने पेंसिल तो बच्चों देखी होगी, ठीक है ना। कोई पेंसिल यहाँ पे अवेलेबल अगर हो तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये पेंसिल है, ठीक। अब ये पेंसिल अभी तो इसको हमने शार्प कर दिया, अगर शार्प नहीं करा होता तो आपको कुछ ऐसा दिखता है। देखिए इसका क्रॉस सेक्शन हम आपको दिखाएंगे। क्रॉस सेक्शन क्या होता है सर, इसको ऐसा लो, हाँ, जैसे भिंडी होती है भिंडी, इसको ऐसा काट दो तो यहाँ पे आपको एक सर्कुलर पोर्शन दिखाई पड़ेगा। तो इस सर्कुलर पोर्शन को देखो, इसी को हम क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको ऐसा कुछ ब्लैक कलर का दिखाई पड़ता है, ये क्या है, ये ग्रेफाइट का रॉड पड़ा रहता है अंदर, सही है, ये ग्रेफाइट का रॉड पड़ा रहता है अंदर। हाँ, ये देखिए जरा, इनके पास है पेंसिल, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये देखिए बड़ी पेंसिल है, आप देख सकते हो। तो इसको अगर हम यहाँ से इसका पेंट उतार दें पीछे से तो आपको ग्रेफाइट दिखाई पड़ेगा, ये ग्रेफाइट है, ठीक है ना। ये ग्रेफाइट का रॉड अंदर पड़ा हुआ है। जब हमने इसको शार्प नहीं किया था तो ये पूरी कैसे दिखाई पड़ी थी आपको, पूरी सिलेंड्रिकल शेप की पेंसिल ऐसी दिखाई पड़ेगी, ठीक है ना। ये ऐसी अभी शार्प नहीं किया इसको। तो चलिए, क्या हम इसका डायग्राम बना सकते हैं? तो ये देखिए, इसका अगर हम लोग डायग्राम बनाए हैं तो कुछ इस तरीके की पेंसिल है ये, करेक्ट। और इसमें जो ग्रेफाइट का रॉड पड़ा हुआ है वो कुछ इस तरीके से, ये देखिए एकदम सेंटर में, ये देखिए, सही है ना। तो अगर आप क्लियरली देखें बच्चों तो ये पूरी पेंसिल का जो वॉल्यूम है, ये पूरे पेंसिल का जो वॉल्यूम है, इसमें दो तरीके के वॉल्यूम है। एक तो लकड़ी का वॉल्यूम है, वुड भी आ रहा है इसमें, और ग्रेफाइट भी आ रहा है। तो अगर हम आपसे पूछें कि ग्रेफाइट का वॉल्यूम कितना होगा तो आप बोलोगे सर जो ग्रेफाइट वाली रॉड है वो भी तो एक सॉलिड सिलेंडर है जो ग्रेफाइट से भरा हुआ है पूरा, सही है। तो ग्रेफाइट का वॉल्यूम क्या होगा, आप बोलोगे सर अगर आप मुझे इस पेंसिल की लेंथ बता दें कितनी है तो वो हाइट हो जाएगी, ठीक। और आप मुझे ये जो ग्रेफाइट वाला सिलेंडर है, ग्रेफाइट भी तो, ग्रेफाइट का जो रॉड है वो भी एक सिलेंड्रिकल शेप का है, उसका अगर मैं आपको रेडियस बता दूं तो पाई आर स्क्वायर एच निकाल लोगे उसका। तो किसका, जो ग्रेफाइट वाली रॉड है जो कि सिलेंड्रिकल शेप की है, उसका रेडियस अगर मैं आपको बता दूं और पेंसिल की मैं लेंथ अगर आपको बता दूं तो लेंथ क्या हो जाएगी, जो अंदर ग्रेफाइट वाला रॉड है जो कि एक सिलेंडर जैसा बिहेव कर रहा है उसका वॉल्यूम आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच से। लेंथ को हाइट की जगह रखोगे और रेडियस अगर मैं आपको बता दूं तो किसका वॉल्यूम आ जाएगा, ग्रेफाइट का। फिर अगर मैं आपसे ये पूछूं कि पूरी पेंसिल का वॉल्यूम बता दूं तो आप बोलोगे सर आप हमको पूरा रेडियस बता दीजिए, समझे। पूरा रेडियस का मतलब, पूरा रेडियस तो नहीं बताऊंगा मैं आपको, पूरी इसका डायमीटर बता दूंगा, किसका, इस पेंसिल का पूरा डायमीटर बताऊंगा, पूरी इसकी थिकनेस। यानी कि ध्यान से चेक करो, इस सीडी को देखो, ये सीडी एक तरीके से क्या है, क्रॉस सेक्शन है, किसका, अरे जूम करके दिखा रहा हूं पेंसिल के क्रॉस सेक्शन को। तो ये वाले पोर्शन में क्या भरा हुआ है, ग्रेफाइट, और ये सब क्या है, वुड है, लकड़ी भरी हुई है, ठीक है। तो पूरा डायमीटर हो गया, ये पूरे डायमीटर में, पूरे डायमीटर की हेल्प से, पूरे डायमीटर को 2 से डिवाइड करोगे तो पूरे सिलेंडर का यानी कि पूरे पेंसिल का आपको रेडियस मिल जाएगा। उससे जो वॉल्यूम मिलेगा ना बच्चों, वो टोटल वॉल्यूम होगा किसका, पेंसिल का। उसमें लकड़ी भी शामिल होगी और ग्रेफाइट भी शामिल होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि केवल मुझे वुड का वॉल्यूम बताइए, लकड़ी का वॉल्यूम बताइए, तो आप बोलोगे सर एक काम करो, पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम में से, इस पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम में से किसको माइनस कर दो, ग्रेफाइट वाले पोर्शन को। यानी कि पूरा सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे, पूरी पेंसिल का वॉल्यूम निकालेंगे और उसमें से ग्रेफाइट वाला जो वॉल्यूम है उसको माइनस कर देंगे तो वुड आ जाएगा, सही है ना भाई। लकड़ी तो यहाँ भरी हुई है ना, वुड, ये ऐसे। कोई डाउट है बताइए, कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे होगा, ठीक है। अब देखिए, देखते हैं क्वेश्चन में पढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या वो हमको बताना चाहते हैं। कह रहा है कि अलेट पेंसिल का, हाँ एक चीज़ और बताना चाहूँगा इस क्वेश्चन को करने से पहले, थोड़ा सा केमिस्ट्री और फिजिक्स की बातें कर लेते हैं। क्लास 10th में बच्चों आपको पूछा जाता है कि कार्बन के एलोट्रोप्स बताइए। एलोट्रोप्स का मतलब है कार्बन ना नेचर में डिफरेंट फॉर्म में मिलता है, जो डायमंड होता है ना वो भी कार्बन का एक फॉर्म है, ये जो ग्रेफाइट है ये भी कार्बन का एक फॉर्म है, और ये जो ग्रेफाइट है ये कार्बन का एलोट्रोप है, याद रखिएगा। ग्रेफाइट इज द एलोट्रोप ऑफ कार्बन, ये क्लास 10th में आप डिटेल में पढ़ोगे, लेकिन याद रखिएगा ग्रेफाइट कार्बन का एक ऐसा एलोट्रोप है। ग्रेफाइट बना किससे, कार्बन से ही बना हुआ है, ग्रेफाइट कार्बन से ही बना हुआ है, ठीक है। कार्बन तो नॉन मेटल है, नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि कार्बन का एलोट्रोप है, मतलब कार्बन का ही एक फॉर्म है ग्रेफाइट, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये आप क्लास 10th में डिटेल में पढ़ोगे। तो अगर कार्बन का एक ऐसा एलोट्रोप आपसे बोर्ड एग्जामिनेशन में जो कि पूछा जाता है, कार्बन का एक ऐसा एलोट्रोप जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, उसका नाम बताइए, तो नाम होगा ग्रेफाइट। ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको बोला है अ लेड पेंसिल कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर ऑफ वुड विद सॉलिड सिलेंडर ऑफ ग्रेफाइट फिल इन द इंटीरियर। अंदर क्या है, सॉलिड एक सिलेंडर है, किसका, ग्रेफाइट का बना हुआ। द डायमीटर ऑफ द पेंसिल इज 7 mm। ध्यान से बच्चों चेक करो, पेंसिल का डायमीटर कितना है, 7 mm, ठीक है ना। तो पेंसिल का मतलब आप समझ रहे हो ना, ये देखिए पेंसिल का बच्चों क्रॉस सेक्शन देखिए, ये पूरा डायमीटर आपको दिया हुआ है, ये पूरा डायमीटर आपको दिया हुआ है, ये वाला जो हमने लाइन ड्रॉ कर दिया है, डायमीटर को जो बता रहा है सेंटर से जा रहा है, तो पेंसिल का पूरा डायमीटर आपको दिया हुआ है। बात समझ में आई कि नहीं है, कितना बताइए, 7 mm। तो रेडियस ऑफ पेंसिल, आरपी का मतलब बताइए, रेडियस ऑफ पेंसिल। रेडियस ऑफ पेंसिल कैसे निकालोगे बताओ, पेंसिल का जो डायमीटर है, कितना डायमीटर है बताओ, 7 mm। तो इसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो रेडियस किसकी मिलेगी, पेंसिल की।
तो यहाँ पे देखिए 7 mm और डिवाइडेड बाय हमने क्या किया 2 किया। लेकिन ध्यान रहे आप एक काम करिए बच्चों, इस क्वेश्चन में आप पहले इस mm को किस में चेंज कर लो, सेंटीमीटर में। क्यों कर लें सर? क्योंकि ध्यान से चेक करिए लेंथ ऑफ द पेंसिल कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो mm को आप सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए। क्यों कर लीजिए वो भी हम और थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर में कितना mm होता है 10 mm। 1 सेंटीमीटर mm मतलब मिलीमीटर, ठीक है ना। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। अब सर ये क्या होता है समझ में नहीं आ रहा है, अपनी आप स्केल निकालिए और ध्यान से चेक करो, ये 0 से लेके 1, 0 से 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 छोटे छोटे खाने होते हैं, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ कहीं 0 होता है और यहाँ कहीं 1 होता है, इसके बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे छोटे छोटे खाने होते हैं। तो ये जो एक छोटा सा आपको सेक्शन दिखाई पड़ रहा है, ये कितनी लेंथ होती है 1 मिलीमीटर। तो चेक करो ये 0 से लेके 1 तक ये टोटल कितना हो गया 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर 10 मिलीमीटर। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बताओ, तो क्या दिक्कत है बताओ। तो इसीलिए तो हमने बोला 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर एंड वाइस वर्सा। मतलब हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं क्या कि भाई 10 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू व्हाट 1 सेंटीमीटर। 10 मिलीमीटर मिलके क्या बनाते हैं 1 सेंटीमीटर। अब एक काम करो, अगर 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर बनाते हैं तो 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर। तो 1 मिलीमीटर में जब सेंटीमीटर निकालोगे तो ये 10 जाके उधर डिवाइड लगा देगा, तो 1/10 सेंटीमीटर, यानी कि 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 का मतलब क्या होता है 0.1 सेंटीमीटर। कोई डाउट है बताइए। तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू व्हाट 0.7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब डायमीटर ऑफ द पेंसिल कितना दिया हुआ था, ध्यान से चेक करिए बच्चों। यहाँ पे डायमीटर ऑफ द पेंसिल ये पूरा कितना दिया था बताइए 7 mm, ठीक है ना। तो इसको आप किस में निकाल लोगे बोलो, इसको आप सेंटीमीटर में निकाल लो। तो डायमीटर ऑफ द पेंसिल को आपने सेंटीमीटर में निकालना है। कैसे निकालेंगे चेक करो, 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 0.7। तो 7 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर हो गए, 7 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना। तो 7 mm था पहले, हमने इसको किससे मल्टीप्लाई किया 0.1 सेंटीमीटर से। अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है ना, एक बात बताओ सुनो भाई, मिलीमीटर को आप सीधे 10 से डिवाइड कर दीजिए। चेक करो इसका आंसर क्या आ रहा है, पहले तो बताओ 7 इंटू 0.1 कितना हो जाएगा 0.7 क्या सेंटीमीटर। अब जिसको नहीं समझ में आ रहा आप सीधे कर लो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 10 से क्या करते हैं डिवाइड, और सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। लेकिन हमें मिलीमीटर से कहाँ जाना है सेंटीमीटर में, तो 10 से डिवाइड लगाओगे तो 7 डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे हम लोग 10, तो कितना आ जाएगा बताओ सीधे सीधे 0.7 क्या सेंटीमीटर। तो ये आ गया आपका डायमीटर ऑफ द पेंसिल। डायमीटर ऑफ द पेंसिल आ गया तो क्या आ जाएगा रेडियस ऑफ द पेंसिल आ जाएगा। तो यहाँ से रेडियस ऑफ द पेंसिल बच्चों निकाल लीजिए, कितनी हो जाएगी बताइए 0.7 डिवाइडेड बाय 2 क्या सेंटीमीटर। अब कुछ बच्चे इसको डिवाइड करने में लग जाएंगे, मत करो छोड़ दो अभी इसको ऐसे ही, ठीक है, इसको अभी छोड़ दो ऐसे। रेडियस ऑफ द पेंसिल निकल आया है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है एंड द डायमीटर ऑफ द ग्रेफाइट इज 1 mm। ये डायमीटर ऑफ द ग्रेफाइट दिया है, इसका क्या मतलब है, इसको हम सीडी से आपको समझाते हैं। कहाँ गई हमारी सीडी, ध्यान से चेक करिए। इतने पोर्शन में क्या भरा हुआ है ग्रेफाइट, तो इसका डायमीटर दे रखा है, इसका डायमीटर दे रखा है। बात समझ में आई कि नहीं आई, ये चीज़ आपको दे रखी है, ध्यान से चेक करिए। ये थिकनेस दे रखी है, अंदर जो ग्रेफाइट है ना वो कितना मोटा है उसकी थिकनेस दे रखी है, यानी कि ये चीज़ आपको दे रखी है कि नहीं दे रखी बताइए। ये चीज़ दे रखी, कितनी दे रखी बताइए, ये 1 mm। तो ये डायमीटर है, लेकिन किसका है, डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट, ठीक है, ग्रेफाइट कितना है बताइए बच्चों, ये डायमीटर 1 mm। लेकिन अभी तो आपको बताया है कि mm को आप किस में चेंज कर सकते हैं सेंटीमीटर में। कैसे, 10 से डिवाइड करके, सही है, सीधे सीधे कितना आ जाएगा 0.1। इसको 10 से डिवाइड करो तो 0.1 क्या सेंटीमीटर। को डाउट है बताइए। अब रेडियस निकाल लीजिए बच्चों, किसका, रेडियस ऑफ ग्रेफाइट पोर्शन, तो जिसको हम RG से दिखा रहे हैं। RG का मतलब रेडियस ऑफ ग्रेफाइट और RP का मतलब रेडियस ऑफ पेंसिल, ठीक है ना। तो RG मतलब रेडियस ऑफ ग्रेफाइट कैसे निकलेगा बच्चों बताइए, डायमीटर को 2 से डिवाइड, कौन से डायमीटर को, ग्रेफाइट वाले डायमीटर को, ठीक है ना। तो 0.1 और डिवाइडेड बाय क्या कर देना है 2। अब कुछ बच्चे इसको सॉल्व करने लगेंगे, अभी मत करो, कर लेंगे बाद में, रुक जाओ। अब आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है इफ द लेंथ ऑफ द पेंसिल इज 14 सेंटीमीटर। ध्यान से चेक करो, ये लेंथ कितनी है 14 सेंटीमीटर। बच्चों पेंसिल की जो लेंथ है वही हाइट हो जाएगी पेंसिल की, या पूरे सिलेंडर की हाइट। अब चाहे आप पूरा सिलेंडर कंसीडर करिए तब भी हाइट कितनी होगी 14 सेंटीमीटर, और चाहे आप ग्रेफाइट वाला सिलेंडर कंसीडर करो तब भी हाइट कितनी होगी 14 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि जितना लंबा पेंसिल है उतना ही लंबा तो ग्रेफाइट है, सही है ना। तो बच्चों ध्यान से चेक करो, यहाँ पर हाइट जब भी लेनी होगी हम कितनी लेंगे 14 सेंटीमीटर। कोई डाउट है बताइए। अब इन्होंने आपसे क्या मांगा है, इफ द लेंथ ऑफ द पेंसिल इज 14 सेंटीमीटर फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड। बच्चों फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड, तो वॉल्यूम ऑफ द वुड तो अभी मैं नहीं निकाल रहा हूं, रुक जाओ, पहले मैं क्या निकाल रहा हूं, एंड क्या पूछा है, एंड दैट ऑफ द
ग्रेफाइट। तो पार्ट 2 को मैं पहले सॉल्व कर रहा हूं, पार्ट 2 को मैं पहले सॉल्व कर रहा हूं। पहले मैं निकाल रहा हूं वॉल्यूम ऑफ व्हाट, ग्रेफाइट। वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट को हमने किससे दिखाया है, Vg से। अरे चलो पूरा लिख देते हैं, लो वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट बताओ कितना होता है बच्चों वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। अरे ग्रेफाइट भी तो सिलेंड्रिकल पोर्शन है, सिलेंड्रिकल शेप का है, वो भी पोर्शन नहीं सिलेंड्रिकल शेप का ही है। एंड व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर एच। ओके, तो ध्यान से चेक करो, पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन ध्यान रहे रेडियस कौन सा रखना है, ग्रेफाइट वाला। कितना आया था रेडियस ग्रेफाइट वाला बताइए, आर जी से हमने इसको दिखाया, तो यहाँ पे हमने आर जी रख दिया, कोई डाउट है। अब देखिए बच्चों, पाई की वैल्यू उन्होंने लेने के लिए नहीं बोली है, तो हम किस में लेंगे पाई की वैल्यू, 22/7। जब तक लेने के लिए नहीं बोलेगा तब तक हम 22.7 लेंगे। जब वो पाई की वैल्यू लेने के लिए बोलेगा तो हम 3.14 लेंगे। बात समझ में आई कि नहीं। चलिए, तो पाई की जगह क्या रखा, 22.7। अब ध्यान से चेक करो, रेडियस ऑफ ग्रेफाइट कितना है, रेडियस ऑफ ग्रेफाइट 0.1 डिवाइडेड बाय क्या 2, और क्या लगा हुआ है इस पे स्क्वायर, तो हमने स्क्वायर लगा दिया। इनटू हाइट कितनी बच्चों चेक करिए, 14 सेंटीमीटर है हाइट, सही है। तो आप लोग ध्यान से चेक करो, आपका वॉल्यूम किस में आ जाएगा, आपका वॉल्यूम आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में। कैसे, हाइट किस में, सेंटीमीटर में, रेडियस किस में, सेंटीमीटर। तो यहाँ से स्क्वायर लगाया, सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू सेंटीमीटर, क्या मिलेगा, सेंटीमीटर क्यूब। कोई डाउट है। ओके, अब सुनो, कुछ बच्चे मेरे को क्या बोलते हैं, कुछ बच्चे मेरे को बोलते हैं सर आप ना एक काम करते, हाइट को ही आप किस में चेंज कर लेते हैं, मिलीमीटर में, तो वॉल्यूम मिलीमीटर क्यूब में आ जाता, क्या दिक्कत है। लेकिन पता है ये जो पेंसिल है ना बच्चों, ये अच्छा खासा वॉल्यूम ले रही है भाई, ये अच्छा खासा वॉल्यूम है, स्पेस इसने ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो एक अच्छा खासा नंबर आएगा तो उसको आप मिलीमीटर छोटे यूनिट में क्यों दिखा रहे हो, आप बड़े यूनिट में दिखाओ ना उसको। इसलिए हमने मिलीमीटर को किस में चेंज कर लिया, सेंटीमीटर में। जो बच्चे चैप्टर फॉलो कर रहे होंगे शुरू से वो फील कर रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। मैं बार बार यही तो करता था, नंबर को देखते हुए मैं यूनिट डिसाइड करता था कि मैं छोटी यूनिट रखूँ कि बड़ी यूनिट रखूँ, याद है। ओके चलो कोई बात नहीं। तो अब इसको बस सॉल्व कर लेना है और वॉल्यूम हमारा आ जाएगा किसमें, सेंटीमीटर क्यूब में। तो देखो 7 1 जा 7 और 7 2 जा क्या हो गया, 14 हो गया। ध्यान से चेक करो बच्चों, ध्यान से चेक करना। देखो ये 22 इंटू, ध्यान दीजिए जरा, 0.1/2 का क्या है, स्क्वायर है। 0.1/2 को 2 से मल्टीप्लाई मत कर देना, इसका मतलब है 0.1/2 इंटू 0.1/2, सही है। तो कितना हो जाएगा, 0.1/2 इंटू 0.1/2 और इनटू में क्या बच गया, 2। अब समझ में आया कि मैंने 0.1/2 इसको सॉल्व क्यों नहीं किया था, क्योंकि मुझे अंदाजा था जब मैं कैलकुलेशन करूंगा, रेडियस थोड़ी ना पूछी है तुमसे किसी ने, रेडियस पूछी होती तब तो मैं इसको सॉल्व करता, मुझसे तो वॉल्यूम पूछा है उसने। हाँ, तो मैं जब यहाँ पे रेडियस की, तो बेवजह हम टाइम क्यों वेस्ट करें, बस हम नहीं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सीधे 0.1/2 रख देंगे रेडियस की जगह। जैसे कि यहाँ पे देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कोई लफड़ा ही नहीं करना पड़ा। यहाँ पे 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, सही है। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, देखो क्या बच गया, 11 इंटू 0.1 इंटू 0.1। अब देखो 11 इंटू 0.1 क्या हो जाएगा, 1.1। अरे इतना तो सबको पता है, 11 1 जा क्या आ जाएगा 11, और पीछे से एक डिजिट पे पॉइंट लगा, एक डिजिट छोड़ के, तो हम भी एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। अब क्या बचा आपके पास यहाँ पे 0.1। अब ध्यान से चेक करो, क्या इसको नहीं मल्टीप्लाई करना आता आपको, जिनको नहीं आता है देख लें। देखिए यहाँ पे 1.1 को हमको किससे करना है बताइए, 0.1 से, सही है। तो 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, बस। अब 0 से करने का तो कोई मतलब है नहीं, तो पीछे से 1 डिजिट 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दोगे यहाँ, तो कितना आ जाएगा 0.11। आपको यहाँ से भी देख लेना चाहिए था, 11 इंटू 1 कर लेते, कितना आता है 11, और पीछे से एक डिजिट यहाँ पे देखिए छोड़ के डेसिमल लगाया, और एक डिजिट यहाँ छोड़ के, तो कितना आ जाएगा 0.11 क्या, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका पार्ट 1 का आंसर है, ठीक है ना। तो कहीं नोट कर लेते हैं बच्चों हम लोग, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे नोट कर लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट कितना आ गया बताइए, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट पार्ट 2 का जो आंसर है वो कितना आ गया बताइए, 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। कोई डाउट है बताइए। तो इतना कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आपको पार्ट 1 इसका करके दिखाता हूँ, वॉल्यूम ऑफ द वुड निकाल कर दिखाता हूँ, कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑफ वुड, ओके। तो पार्ट 1 इसका करते हैं, वॉल्यूम ऑफ वुड, वॉल्यूम ऑफ वुड। बच्चों वुड का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, दिमाग लगाइए। पूरे वॉल्यूम में से पेंसिल के किसको हटा देंगे, ग्रेफाइट के वॉल्यूम को। कोई डाउट है। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वुड कैसे मिलेगा, वॉल्यूम ऑफ होल पेंसिल, है ना, वॉल्यूम ऑफ होल पेंसिल, क्योंकि होल पेंसिल में क्या क्या आता है बताओ, लकड़ी भी आती है, और मतलब वुड भी आता है और ग्रेफाइट भी आता है। तो होल वॉल्यूम में तो दोनों आते हैं। अब होल वॉल्यूम में से किसका वॉल्यूम हटा दोगे, ग्रेफाइट का, तब तो लकड़ी का मिलेगा। तभी तो हमने फॉर्मूला बना दिया क्या, वॉल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पेंसिल, सॉरी वॉल्यूम ऑफ होल पेंसिल, पूरी पेंसिल का वॉल्यूम, माइनस वॉल्यूम ऑफ व्हाट, ग्रेफाइट। कोई डाउट है बताइए। हाँ, अब निकाल लीजिए बच्चों। एक बात बताइए, जब वॉल्यूम ऑफ होल पेंसिल रखोगे तो रेडियस ऑफ होल पेंसिल चलेगी उसमें। भाई पूरा डायमीटर कितना था,
7 mm, 7 mm का मतलब क्या था, 0.7 सेंटीमीटर को 2 से डिवाइड किया तो पूरे पेंसिल का रेडियस मिल गया ना। मतलब कहाँ से कहाँ तक, ध्यान चेक करो, ये मेन सेंटर से लेके यहाँ तक का रेडियस मिला है, पूरे पेंसिल का रेडियस था वो, ठीक है ना। तो पूरे पेंसिल का जब वॉल्यूम रखोगे तो यहाँ हम लगाएंगे पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन ध्यान रहे रेडियस की जगह किसकी रेडियस रखनी है बताइए, पूरे पेंसिल की, जिसमें लकड़ी भी आती है और ग्रेफाइट भी आता है, ठीक है। फिर माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट जब निकालोगे तो वो तो आप निकाल ही चुके हो, कितना आया था बताइए, 0.11। तो आप उसको सीधे यहीं पे रख दीजिए तो क्या आ जाएगा बताइए, 0.11। कोई डाउट है बताइए। अब ध्यान चेक करो, ये सेंटीमीटर क्यूब में है तो जो भी आंसर आएगा वो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, क्योंकि यहाँ से रेडियस सेंटीमीटर स्क्वायर देगा और हाइट सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब में ये भी आएगा। सेंटीमीटर क्यूब में से सेंटीमीटर क्यूब वाली माइनस करेंगे वैल्यू तो सेंटीमीटर क्यूब ही तो आएगा, ठीक। पाई का वैल्यू कितना रखोगे बोलो, 22.7 इंटू रेडियस ऑफ पेंसिल कितना दिया हुआ है चेक करिए जरा, दिया क्या है, निकाल लिया हमने 0.7 अपॉन में क्या है 2, और इसका क्या करना है स्क्वायर, इंटू एच कितना है 14 है, एच तो 14 ही लोगे, माइनस 0.11, ठीक है। चलो सॉल्व करो, 22/7 इंटू 0.7/2 का स्क्वायर मतलब 0.7/2 इंटू 0.7/2 और इंटू में क्या है 14 है और माइनस क्या है 0.11 है। कोई डाउट है बताइए। नाउ अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, 2 1 जा 2 सही है और 2 7 जा कितना हो गया 14। फिर ध्यान से चेक करिएगा बच्चों, फिर 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2 सही है, और ये वाला 7 और ये वाला 7 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखो ये 11 बचा और साथ में 0.7 इंटू 0.7 बचा, तो 11 तो चलो हमने ऐसे ही कॉपी कर लिया अभी और डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचा। अब बच्चों एक बात बताओ, 7 7 का क्या होता है 49, तो हमने यहाँ इंटू में 49 तो लिख दिया, लेकिन पीछे से 2 डिजिट छोड़ के हम 2 डिजिट छोड़ के हम पॉइंट लगाएंगे, 1 डिजिट 2 डिजिट, तो यहाँ क्या आ जाएगा 0.49। कोई डाउट है। माइनस में क्या बचा बताइए 0.11। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, कैसे करेंगे इसको, आइए हम आपको मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं। किसको मल्टीप्लाई करना है, ध्यान से चेक करो बच्चों, 0.49 है, इसको हमको किससे करना है 11 से, है ना। तो 11 इंटू वॉट 0.49 कर लीजिए, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, फिर इंटू 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, बस काफ़ी, जीरो से नहीं करेंगे, ठीक है। 9 9 + 4 13, कैरी 1, यहाँ कितना देगा 5, पीछे से ध्यान से चेक करिए 1 डिजिट 2 डिजिट छोड़ के हम डेसिमल यहाँ पे लगा देंगे, कितना आ गया बताइए यहाँ पर 5.39 माइनस कितना है 0.11। अब ध्यान दें 5.39 में से आपको क्या माइनस करना है 0.11, तो कैसे माइनस करते हैं, डेसिमल के नीचे डेसिमल लाना चाहिए, ठीक है ना। चलो माइनस करो, 9 - 1 8, 3 - 1 2, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 5 - 0 5, तो आंसर कितना आ गया बताइए 5.28 क्या सेंटीमीटर क्यूब। तो फाइनल आंसर इज व्हाट, पार्ट 1 का भी आंसर आ गया, तो पार्ट 1 का आंसर हम लोग पहले लिख लेते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल्स टू कितना आ गया बताइए 5.28 सेंटीमीटर क्यूब और वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट इज 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। कोई डाउट है बताइए। और पेंसिल वॉल्यूम ऑफ होल पेंसिल पूछता तो आंसर कितना आता, यहाँ पे बस ओनली कितना आता 5.39 सेंटीमीटर क्यूब। चेक करो वॉल्यूम ऑफ होल पेंसिल कितना आता 5.39 सेंटीमीटर क्यूब। कोई डाउट है बताइए।